7 मई 1915 दोपहर के 2:12 पर जर्मनी का एक U-2 टोरपीडो RMS लुसितानिया को बुरी तरह हिट करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। हालांकि इस जहाज में डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये जहाज डूबने लगा। अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर जर्मनी ने लुसितानिया पर टोरपीडो से हमला क्यों किया और आखिर क्यों ये जहाज वर्ल्ड वॉर के दौरान सफर पर निकला। तो आइए जानते हैं ऐसे ही बहुत सारे और सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के आगाज में, जब जर्मनी और ब्रिटेन दोनों दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर्स बनने की दौड़ में थे। जर्मनी ने एक के बाद एक लग्जरीज और हाई स्पीड जहाज लॉन्च किए, जिसके बाद ब्रिटेन को इस बात का खतरा हुआ कि कहीं इनकी डोमिनेंस खत्म ही न हो जाए। इसीलिए 1906 में ब्रिटेन लुसितानिया को लॉन्च करती है, एक ऐसा जहाज जिसकी स्पीड टाइटैनिक से भी ज्यादा थी। ये दुनिया का सबसे तेज तरीन समुद्री जहाज था। इस जहाज में भी टाइटैनिक की तरह डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया। इसकी लंबाई 240 मीटर थी। ये अपने साथ 2200 पैसेंजर्स को लेकर जा सकता था। इसके अंदर का माहौल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। ग्रैंड डाइनिंग हॉल, गोल्ड एंड सिल्वर डेकोरेटेड वॉल्स, आर्ट वर्क, स्टैचूज, ग्रैंड पियानो, मॉडर्न लाइटिंग एंड हीटिंग सिस्टम। 1 मई 1915 RMS लुसितानिया 1959 पैसेंजर्स को लेकर सफर की शुरुआत करता है। ये जहाज न्यूयॉर्क से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। इस जहाज की कमांड कैप्टन थॉमस टर्नर संभाले होते हैं, जो कि 58 साल के एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन हैं। ये वर्ल्ड वॉर का दौर था। सफर के दौरान इस बात का भी खतरा था कि कहीं जर्मनी टोरपीडो से इस जहाज पर हमला ना कर दे। RMS लुसितानिया तेजी से फासला तय करने लगा। पहले 4 दिन तो सफर बिल्कुल पुरसुकून रहा, समंदर भी साफ था। लेकिन 5वें दिन के बाद लुसितानिया ने अपनी रफ्तार कम करना शुरू कर दी। इसकी वजह धुंध थी, क्योंकि कैप्टन विलियम टर्नर नहीं चाहते थे कि कम विजिबिलिटी में किसी और जहाज या चट्टान से टक्कर हो जाए। यही वो वक्त था जब समंदर के दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही थी। ये कहानी थी जर्मनी सबमेराइन U-20 की, जिसका कमांडर था कैप्टन लेफ्टिनेंट वाल्टर श्यूगर। इसी U-20 सबमेराइन ने 5 मई को कैंडिडेट नामी जहाज पर हमला किया। फिर अगले दिन यानी 6 मई को एक कार्गो शिप को निशाना बनाया। अब ये सबमेराइन आयरलैंड के साउथ में उसी रास्ते पर थी जहां से लुसितानिया को गुजरना था। 7 मई 1915 को लुसितानिया आयरलैंड के साउथ कोस्ट के करीब पहुंचा। कैप्टन टर्नर को पहले ही बरतानवी नेवी की तरफ से वार्निंग्स मिल चुकी थीं कि जर्मन सबमेराइन को इसी इलाके में देखा गया था, लेकिन इसके बावजूद लुसितानिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। करीब 2:12 पर जर्मनी का एक टोरपीडो लुसितानिया को बुरी तरह हिट करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। इसी धमाके के कुछ ही देर बाद दूसरा धमाका होता है। ऐसा लगता है मानो जैसे जहाज के अंदर कुछ फटा हो। पैसेंजर्स घबराकर लाइफ बोट्स की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पैसेंजर्स की निस्बत कम लाइफ बोट्स अवेलेबल थीं। 2:17 पर लुसितानिया शिप से मदद के लिए सिग्नल्स भेजे जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मदद के लिए कोई शिप नजदीक नहीं होती। तो वहीं दूसरी तरफ लाइफ बोट्स लॉन्च की जाती हैं। कुछ लाइफ बोट्स आधी भरी होती हैं, तो कुछ ओवरलोड होने की वजह से पलटने लगती हैं। 2:18 पर जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगता है। पैसेंजर्स अपनी जान बचाने के लिए जहाज के पिछले हिस्से की तरफ भागने लगते हैं। 2:19 पर पानी तेजी से जहाज में भरने लगता है और वक्त के साथ साथ जहाज का टिल्ट बढ़ने लगता है और पैसेंजर्स स्लिप होकर पानी में गिरने लगते हैं। 2:21 पर कैप्टन टर्नर ब्रिज पर खड़े होकर इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे। 2:22 पर जहाज का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में चला जाता है। इस वक्त लुसितानिया तकरीबन वर्टिकल नजर आ रहा होता है।
2:23 पर समंदर की सरफेस पर ऑयल और डेब्रिस फैलने लगा। 1 मिनट के बाद यानी 2:24 पर जहाज के अंदर एक और जोरदार धमाका होता है और जहाज और भी तेजी से डूबने लगता है। 2:26 के दरमियान सिर्फ चंद लाइफ बोट्स ही पानी में तैर रही होती हैं, जबकि बाकी की लाइफ बोट्स ओवरलोड होने की वजह से पानी में उलट चुकी थीं। सिर्फ 1 मिनट के बाद यानी 2:28 पर RMS लुसितानिया 1169 पैसेंजर्स को लेकर समंदर की गहराइयों में डूब जाता है। करीब 2:30 पर रेस्क्यू बोट्स और फिशिंग वेजल्स ने SOS की कॉल सुन ली। चंद बोट्स वापस मुड़ी, मगर खतरा महसूस करके बहुत सारे बहरी जहाज़ों ने भी रेस्क्यू कोशिश से हाथ खींच लिए। करीब 2:40 पर क्वींस टाउन से चंद रेस्क्यू बोट्स पहुंची और सर्वाइवर्स को निकालने में मदद दी। करीब 3 बजे ये खबर शहरों और टेलीग्राफ मराकज़ तक पहुंच गई। असल में 4 फरवरी 1915 को जर्मनी ने ऐलान किया था कि वार जोन में दाखिल होने वाला हर ब्रिटिश या अलाइड शिप को वार्निंग के बगैर निशाना बनाया जाएगा, ख़ास तौर पर उन शिप्स को जो जंगी सामान लेकर जा रहा हो। जर्मनी की नज़र में ये जहाज़ पैसेंजर्स की आड़ में जंगी सामान पहुंचा रहा था। जैसे ही जर्मनी को इंटेलिजेंस और पेरिस्कोप ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि इस शिप में वेपन्स हैं, तो श्यूगर ने लुसितानिया पर टॉर्पीडो लॉन्च कर दिया। इस टॉर्पीडो के लुसितानिया को हिट करने के सिर्फ 18 मिनट के बाद लुसितानिया 1169 पैसेंजर्स को लेकर समंदर की गहराइयों में डूब गया। कमांडर वाल्टर श्यूगर की रिपोर्ट के मुताबिक लुसितानिया को टॉर्पीडो इसलिए मारा गया क्योंकि जर्मन इंटेलिजेंस के पास इस बात का सबूत था कि ये जहाज वेपन्स लेकर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने जानबूझकर पैसेंजर शिप में वेपन्स रख दिए, जिसने 2200 लोगों की जान खतरे में डाल दी। तो दोस्तों, तारीख में ऐसे बहुत से वाकयात देखने को मिलते हैं और ये जहाज कोई पहला नहीं था जिसके साथ ये वाकया पेश आया है, बल्कि इससे भी खतरनाक वाकयात अभी तक बहरी जहाज़ों के साथ पेश आए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो।